देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। बीते दिन रिकॉर्ड 4,525 लोगों की इस महामारी की वजह से जान गई। ये देश में कोरोना से एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले सोमवार को 4,334 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि देश के नए मामलों के आंकड़ों ने ज़रूर राहत दी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,37,044 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,90,000 के आसपास मरीज इस बीमारी से पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। इस तरह से एक्टिव केसेस यानी कि इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या में 1,27,109 की कमी आई है। कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त देश में अपना असर दिखा रही है। वहीं तीसरी लहर को लेकर सतर्कता भी बढ़ गई है। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी बीच कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर चेताया था और भारत सरकार से एक्शन की अपील की थी। पहले भारत सरकार ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया और अब सिंगापुर की ओर से भी जवाब दिया गया है। भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास की ओर से मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग के आधार पर पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B16172 वेरिएंट ही मिला है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने तय कर लिया है कि वो असत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेगी और अपने पूरे कार्यकाल में छल कपट की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करेगी। अखिलेश ने कहा कि महंगाई की मार से जनजीवन पूरी तरह से तबाह है। डीजल पेट्रोल की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है। विद्युत महंगी करने पर भाजपा सरकार आमदा है। किसान घोर मुश्किल में फंसा है। किसानों के ऊपर तिहरी मार पड़ रही है। किसानों पर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। हाईकोर्ट को कहना पड़ा है कि गांव में चिकित्सा राम भरोसे हैं। महंगाई के कारण खेती के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो गई है तथा उसकी फसल की लूट रुक नहीं रही है। ताउते चक्रवात की तबाही के बावजूद भारतीय नौसेना ने साहस का परिचय देते हुए अब तक मुंबई के निकट अरब सागर में फंसे बारजों से 637 लोगों को रेस्क्यू किया है। हालांकि 80 लोग अभी भी लापता है। इस बीच चक्रवात के आगे बढ़ने के बाद दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम यूपी और अलग अलग स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही पंजाब, पूर्वी यूपी और उत्तरी राजस्थान में भी व्यापक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर बड़े पैमाने पर गंगा में शवों को बहाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा के तट पर भी बड़े पैमाने पर लोगों के शवों को दफन भी किया जा रहा था। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने गंगा के किनारे के आसपास के इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है और लोगों से अपील किया जा रहा है कि वो शवों को इस तरह से दफनाए ना और ना ही गंगा में बहाए। लेकिन बलिया से एक मामला सामने आया है, जहां पर बड़े पैमाने पर शवों को गंगा से निकाला गया। उसके बाद पुलिस ने उन शवों पर पेट्रोल डाला और टायर डालकर उन्हें जला दिया। आपको बता दें कि जब इसके पहले इस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से कहा गया था कि पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन बलिया में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।